नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ा अहम मसला जो हमारे बहुत से अहबाब ने हमसे पूछा कि बर्थडे मनाना कैसा है हज़रत, तो उसके ताल्लुक़ से आप ये समझ लीजिए इख्तिसार के साथ में कि अगर कोई जायज़ तरीक़े से मनाए तो जायज़, और अगर नाजायज़ और हराम तरीक़े से मनाएगा तो नाजायज़ और हराम होगा। ये कंडीशन के एतबार से रहेगा। बर्थडे क्या है? असल में बर्थडे होता है कि इंसान जिस दिन पैदा हुआ वो तारीख़ याद रखी, उस दिन खुशी का इजहार करना। अब अगर इस खुशी के इजहार में गैरों की मुशाबहत है, गैरों की मुशाबहत किस अंदाज में है? गैरों की मुशाबहत इस तरीके से की जा रही है कि जैसे कि गैर केक लेकर के आते हैं, ये भी केक लेकर के आ रहे हैं। अब बिनफ्सी ही केक को देखा जाए, लाएं, खाएं, फातिहा पढ़ें उस पर, कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। लेकिन केक लाए जा रहे हैं। हमारे एक माशाअल्लाह एक अजीज़म हमारे जीशान साहब हैं, वो बता रहे थे हमें कि उसमें तो मामला ये चल रहा है हज़रत कि जिसका बर्थडे होता है उसके नाम के अक्षर देखे जाते हैं, लफ्ज़ देखे जाते हैं, कितने हैं, जितने उसके नाम में अक्षर आ रहे हैं इतने केक लाए जा रहे हैं। और साथ साथ में अब उसको काटते हैं, काटने के बाद में अब खाया नहीं जा रहा केक भी, बल्कि केक उस का जिसका बर्थडे मनाया जाता उसके मुंह पे मार दिया जाता। लड़के होते हैं फेंकते हैं उसके मुंह पर, तो ये तो माल को ज़ाय करना है। फिर इसी तरीके से वहाँ पर मोमबत्तियाँ लाई जाती हैं। बहुत से हमारे अहबाब ने बताया कि इस अंदाज में भी मनाए जा रहे हैं कि जितने साल हो चुके तो इतनी ही मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। हालांकि अगर आप गौर करें तो मोमबत्तियाँ जलाने का टाइम नहीं है, ये सोचें कि जितनी जिंदगी हम लेकर के आए हैं उसमें से एक साल कम हो गया तो ये तो बुझनी चाहिए थी। तो मेरे मोमबत्ती तो बुझाने का टाइम था, लेकिन बजाय बुझाने के यहाँ पर जलाई जा रही हैं, तो ये भी खुराफात है। फिर उस पर तालियां बजाई जाती हैं, मौसीकी होती है, गाने बाजे होते हैं, मर्द और जन का इख्तिलात होता है और तरह तरह की डांस पार्टियां होती हैं। अगर कोई इस अंदाज में मनाता है बर्थडे तो ये नाजायज़ और हराम है सब बातें। बल्कि हमें तो ये याद आता कि ऐसी सूरत में फिर वो गैरों की मुशाबहत भी है। आका ने एक मौके पर फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि लोग गुज़िश्ता उम्मतें जिन खुराफातों में मुब्तला थी उन खुराफातों में मुब्तला ये ना हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता कि अब ऐसी होता जा रहा है इसमें, इसलिए बर्थडे मनाएं, कोई मना नहीं करता, मगर जायज़ तरीके से। अब आप कहेंगे जायज़ तरीका क्या है? तो जायज़ तरीके उसके बहुत से हो सकते हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी अता फरमाई है, इतनी सेहत व सलामती के साथ आपकी ज़िंदगी गुजर गई, अल्लाह ने ये सांसें आपको अता फरमाई हैं, इनको गनीमत जानते हुए अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के तौर पर रोज़ों की मन्नतें मान लीजिए, रोज़े नफली रख लीजिए, सदक़ात और खैरात कर लीजिए, कुरान खानियाँ कराइए, इसी तरीके से फातिहा खानी करें, गरीबों को खिलाएं, अमीरों को खिलाएं, इस अंदाज में मनाएं, महफिल सजाएं, मिलाद शरीफ की महफिल मुनाकिद करें, उलमा को बुलाएं, वो दीन के बारे में आपको बतलाएंगे कि बच्चे आपके हैं, इनकी कैसे तरबियत करनी है, इस तरह की महफिल मुनाकिद करें। मनाएं आप इस अंदाज में बर्थडे, मनाइए, आप खूब मनाएं। बल्कि मुझे तो बड़ी अच्छी एक बात लगी, एक हमारे डॉक्टर शारिक साहब हैं, हल्द्वानी में रहते हैं वो, तो उन्होंने बताया कि हज़रत मेरा जो बर्थडे आता तो मैंने पिछले साल, कई सालों से मेरा ये अमल है, और पिछले साल मैंने यूँ किया था कि जो एक गरीब बस्ती है मैं वहाँ पर गया, मैंने खुद जाकर के सर्वे किया, और बहुत से जो बच्चे थे जिनके पास सर्दी का मौसम है, स्वेटर नहीं थे, जैकेटें नहीं थी, जूते नहीं थे, मोज़े नहीं थे, मफलर नहीं, टोपे नहीं, तो मैंने तकरीबन 20 से 30 बच्चों के जो मुझे मिल सके गरीब बच्चे, मैंने उनके नाम लिखे और मैंने सबके लिए सर्दी के कपड़ों का इंतज़ाम किया, जूतों का एहतमाम किया, टोपों का एहतमाम किया। और उसके बाद जब मेरा जो बर्थडे का दिन था, जब वो आया तो मैं वो सब कपड़े लेकर के उन बच्चों के पास गया। मैंने ये नहीं देखा मैं कोई डॉक्टर हूँ, मेरा क्या स्टेटस है, नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड मेरा क्या है ये नहीं देखा, बल्कि वो बयान करते हैं मैं उन बच्चों के पास में गया और वहाँ जाकर के मैंने सबके दरमियान में ये चीज़ें तकसीम करी और उनके साथ मिलकर के मैंने बर्थडे मनाया। मनाया आप इस अंदाज में, सर्वे कीजिए आपका बर्थडे आए तो। वो बयान फरमा रहे थे कि जो ज़्यादातर होते हैं, होता क्या है इसमें, तो बर्थडे में होता यह है कि दोस्त अहबाब जो अमीर हैं, सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं, उनको लेकर के जाएंगे आप बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पर, और वहाँ पर 20,000, 30,000, 10,000, 5,000 जिसका जैसा हिसाब होता, बहरहाल वहाँ पर कूड़ा करके आते हैं।
اس لیے امیروں کو کھلانے سے یہ برتھ ڈے کون سا ہوا؟ اگر آپ کو برتھ ڈے منانا ہے تو آپ غریبوں کو سینے سے لگا کر کے منائیں۔ آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا غریبوں کے اوپر خرچہ کر دیجئے۔ آپ نکلے تو صحیح، کبھی ہاسپٹلوں کے چکر لگا لیں۔ کتنے ایسے ہیں جو دواؤں کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو آخری سانسیں لے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ انہیں وقت پر دوائیں مہیا نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو جسم پر پہننے کے لیے کپڑے لباس میسر نہیں ہیں۔ آپ اپنا پیسہ اس طرح سے انویسٹ نہ کر کے ان غریبوں کے اوپر خرچ کر کے برتھ ڈے منائیے آپ، اور باقی جو جائز طریقے میں نے بیان کرے اس انداز میں منائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، تو رب تبارک و تعالی نیکیوں کی بنیاد میں عمروں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ ہر سال اپنا برتھ ڈے منا کر کے ناجائز کام کریں، ہر آنے والے سال کی بنیاد ناجائز کاموں پر رکھیں، حرام کاریوں پر رکھیں، تو اس بنیاد پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اب عمروں میں برکتیں ہوں گی، عمریں گھٹیں گی۔ اس لیے برتھ ڈے شریعت کے انداز میں منائیے۔ اس لیے میں نے صرف ایک لفظ میں اس کا جواب دیا شروع میں کہ جائز طریقے سے اگر کوئی مناتا ہے برتھ ڈے تو جائز طریقے سے منانا جائز، اور اگر ناجائز اور حرام طریقے سے مناتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے، خرافاتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سب کی عمروں میں خیر کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔